हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मैथ माइंड पर। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था संख्याएं। और संख्याओं में हमने 7 संख्या पढ़ ली हैं। और कौन कौन सी पढ़ी हैं? सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो 8वीं संख्या आज देखेंगे। 8वीं संख्या का नाम है आपका पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक लिखी जा सकती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें 0 से धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत, ये चिन्ह था अनंत का, अनंत तक लिखा जा सकता है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि इसमें धनात्मक संख्या भी आएंगी, ऋणात्मक भी आएंगी, जीरो भी आएगी। कोई भी धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक हो, जीरो हो, सभी कैसी संख्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं। मैंने अभी बताया 0 से धनात्मक की ओर अनंत तक और ऋणात्मक की ओर भी अनंत तक, ऐसी सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। तो आप इतना नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों, अब 9वीं संख्या है हमारी सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या देखेंगे किसे कहते हैं। सम संख्या नंबर 9, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, उसमें अगर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वे सम संख्याएं हैं। जैसे मैं लिखूं 4, तो ये कैसी है? सम संख्या। और जैसे सबसे छोटी सम संख्या है आपकी 2। कौन सी? 2। उसके बाद 4 है और 6 है, 8 है, 10 है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। और 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? 2 की भाजकता का नियम पता होगा आपको। 2 की भाजकता। वैसे मैं भाजकता टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें 2 का भाग देने के लिए यहां पर बता देता हूं 2 की भाजकता। ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। एक बार और बता देता हूं। तो सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें सम संख्या
कहते हैं। अच्छा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और कितनी भी संख्या हो, वे सभी सब संख्या कैसी कहलाएंगी? सम संख्या। अच्छा, 2 का कौन कौन सी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है वो चेक करेंगे। तो 2 की भाज्यता का नियम है हमारा कौन सा? ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। आप इतना नोट करें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सम संख्या के बाद आएगी आपकी विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो नंबर 10 पर है विषम संख्या। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। क्या है? नहीं जाता है, नहीं जाता है। उन्हें कैसी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या। तो जैसे हमारी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, कोई सी भी संख्या ऐसी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो आप इतना नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद है हमारी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। नंबर 11 भाज्य संख्या। 10 के बाद नंबर 11 भाज्य संख्या। नंबर 11 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिख देता हूं। अच्छा, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसकी एक और परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोनों परिभाषा लिख देता हूं मैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उन्हें कई संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुई? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है 4। कौन सी? 4। इसमें 1 और 4 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, इसीलिए ये कैसी है? भाज्य संख्या। और कौन सी आपकी? 6 है, और 8 है, और 9 है, 10 है, 12 है, ऐसे ही और भी हो सकती हैं इत्यादि। ठीक है। और इसकी एक और परिभाषा है, और लगा करके लिख सकते हो उसे। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। आप इतना लिख सकते हो। इसके बाद है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? तो अ का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अ का मतलब होता है नहीं। यहां भाज्य संख्या है, वहां आ जाएगी अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 12 नंबर पे लिखेंगे अपन अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग, अन्य संख्याओं का भी को हटा देंगे, अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि इसमें 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, इसके अलावा और किसी का नहीं जाएगा। और जैसे मैं लिखूं 3, कौन सी 3, और है आपकी 5 और 7 और कौन सी है 11 और 13 और 17 19, ऐसे ही कई हो सकती हैं इत्यादि। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी बच्चों, दूसरी परिभाषा होगी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप इतना लिख लीजिए। अब कोई आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। वो कौन कौन सी हम देखेंगे। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखो पहले 10 वाली 1 वाले इकाई अंक होता है वो वाली संख्या को देखेंगे। जैसे कि सबसे छोटी 2 3 5 7, 1 से लेकर के 10 तक के अंदर कितनी संख्या है अभाज्य 4। अब देखेंगे 11 से लेकर के 20 तक, तो आपकी है 11 13 17 19, फिर है 23 29, फिर है 31 37, फिर है 41, कौन सी 41 43 और 47, इसके बाद है 53 और 59, फिर है 61 67, फिर है 71 73 और 79, फिर है 83 और 89 और एक है 97। तो गिनते कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई 25। 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या 25, वो ये है। अब कोई पूछे आपसे कि 1 से लेकर के और 100 तक में भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्या होंगी 74। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे कि 100 में से अगर 25 हटाएंगे तो 75 बचनी चाहिए, लेकिन 74 क्यों, क्योंकि एक है संख्या, एक है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। मैं नोट में लिखा देता हूं, नोट, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों सर, एक भाज्य और अभाज्य दोनों में से क्यों नहीं है, तो मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो तो भाज्य संख्या कहलाएंगी, और ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो एक का गुणनखंड निकालें तो एक के गुणनखंड केवल एक ही होगा। गुणनखंड किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें दी हुई संख्या, जिनका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग जाए उन्हें गुणनखंड कहते हैं। तो एक में तो केवल एक का ही भाग जाएगा, यानी कि एक का गुणनखंड केवल एक ही है, इसीलिए ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अच्छा, अब तो मालूम हो गया होगा आपको कि एक से लेकर के और 100 तक के मध्य अभाज्य संख्या है तो 25 है और भाज्य संख्या कितनी 74। तो लिख देंगे उसे भी, 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं हैं। कितनी है 74 भाज्य संख्याएं हैं।
क्योंकि 25 में से या 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा। अब 75 में से अपन एक को और हटा देंगे तो कितनी संख्या बचेंगी? 74। आप यहां तक लिख सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको और बता देता हूं, संख्याएं तो इतनी ही हैं और संख्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपने काम काम की संख्याएं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। और एक और संख्या है वो मैं आपको लिखा देता हूं। वैसे हमारी काम काम की संख्या हैं जो हमें ज्यादातर काम में आती हैं, वो सभी संख्या मैंने लिखा दी। एक है हमारी सह अभाज्य संख्या। कौन सी? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्याएं कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक हो। कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड या इसे ही बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड। सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो कोई भी दो ऐसी संख्या जिनका सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सहभाज्य संख्या कौन कौन सी? जैसे मैं कोई सी भी दो संख्या ले लूं, जैसे मैंने 2 और 3, यानी कि अपन देखेंगे कि सार्वगुणनखंड एक ही है क्या? तो पहले 2 के गुणनखंड बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिनका 2 में पूरा भाग जाता हो। एक तो एक ही है, एक तो कोई सी भी संख्या हो उसका गुणनखंड होता है। 1 और 2 में किसका और जा रहा है? 2 का। और 3 के और बताओ, 3 के हैं 1 और 3 में 3 का ही जाएगा। तो इसका सार्वगुणनखंड कहते हैं। सार्वगुणनखंड वो होता है जो दोनों संख्याओं में समान हो, मिल रहा हो। क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या है? एक है। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही कई और देख सकते हैं। जैसे हम देखें 8 और 9। कौन सी? 8 और 9। अच्छा, पहले 8 के गुणनखंड देखेंगे तो 8 में 1 का भाग जाता है और 2 का जाता है और 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाता है और 8 का जाता है। ऐसे ही 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 का जाता है, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा। तो इसके सार्वगुणनखंड क्या होंगे बताइए? सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड होगा, बताओ कौन कौन सा मिल रहा है? केवल संख्या एक ही मिल रही है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या है? एक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 8 और 9 कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं। आप इतना लिख सकते हैं। अच्छा, इतना लिख लिया होगा आपने। तो अब मैं आपको बताता हूं आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आरोही क्रम। अब देखते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है, या बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। या बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे मैं कितनी भी संख्या लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 8, 1, 5, 17, 11, 18, 2, 19, ये अपन को आरोही क्रम में जमानी है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम। तो इनका आरोही क्रम देखेंगे। आरोही क्रम। तो आरोही क्रम देखो,
आरोही क्रम क्या बोल रहा है, छोटे से बड़े क्रम को, यानी सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है इनमें, सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे तो एक है। अच्छा, एक के बाद कौन सी है, एक के बाद देखो दो है, दो के बाद कौन सी बड़ी संख्या है, दो के बाद है आपकी पांच। अच्छा, पांच के बाद कौन सी है, देखो पांच के बाद है आठ। अच्छा, आठ के बाद कौन सी है, देखो आठ के बाद है आपकी 11। अच्छा, 11 के बाद कौन सी है, 11 के बाद है 17, और 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। इसे कहते हैं आरोही क्रम। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जैसे अपन प्रार्थना बोलते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो जो हमारी प्रार्थना की लाइन होती है, प्रेयर लाइन, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले छोटे बच्चे को आगे लगाया जाता है, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। यानी कि जो प्रार्थना की लाइन होती है वो भी हमारी कौन से क्रम में लगाई जाती है, आरोही क्रम में। तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हो। और इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो जब बताऊंगा जब अवरोही क्रम का भी परिभाषा लिख दूंगा। आप इतने लिख सकते हो पहले। आरोही क्रम के बाद अब देखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कैसे कहते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा, जैसे आरोही क्रम में बोल रहे थे छोटे से बड़े क्रम को, तो इसमें हो जाएगा बड़े से छोटे क्रम को, बड़े से छोटे क्रम को, बड़े से छोटे क्रम को, बड़े से छोटे क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा, घटते हुए क्रम को, कौन से को, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, या अवरोही क्रम कहा जाता है। घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, अब इसका मैं अवरोही क्रम निकालूंगा। कौन सा, अवरोही क्रम। तो इसका अवरोही क्रम निकालेंगे अपन, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा, तो इसमें देखा है बड़े से छोटा क्रम, यानी कि जो इसमें सबसे बड़ी संख्या वही इसका सबसे पहले आएगी। तो मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 19, उसके बाद कौन सी है, 18। अच्छा, 18 के बाद छोटी कौन सी, ये है 17। अच्छा, 17 से छोटी कौन सी है इसमें, 17 से छोटी है 11। अच्छा, 11 से छोटी 8 है, 8 से छोटी कौन सी है, 5 है, और 5 से छोटी कौन सी दे रखी है, 2 है, और 2 से छोटी कौन सी, 1 है। यानी कि घटते हुए क्रम को, घट रहा है ना, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी, यानी घटते हुए क्रम को कहते हैं कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। और बड़े से छोटे क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैंने अभी बताई थी ट्रिक कि प्रार्थना की लाइन लगती है, अगर आगे से देखेंगे तो अवरोही क्रम, अगर अपन पीछे जाके खड़े हो जाएंगे तो वो अवरोही क्रम में दिखेगी, और आगे से देखेंगे तो आरोही क्रम में। तो देखो, सबसे पहले आपको पीछे खड़े हो जाएंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 ऐसे दिखाई देंगे। यानी कि ये कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम। आप इसे यहां से यहां तक नोट कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक क्या है देखते हैं। तो देखो, आरोही, आरोही क्रम, और एक तरफ अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो देखो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो ये देखो आपको इन दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है। अच्छा, इसमें आरोही में 3 ही अक्षर हैं, और इसमें अवरोही में 4 अक्षर हैं, यानी कि छोटा कौन सा, आरोही। तो आपको याद रखना है, छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। छोटा कौन सा है, आरोही, तो यानी कि छोटे से बड़े क्रम को, छोटा है आरोही, तो छोटे से बड़े क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम। और इसमें बड़ा कौन सा है, अवरोही, बड़ा अवरोही, तो बड़े से छोटे क्रम को क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे क्रम को अवरोही कहते हैं। ट्रिक समझा दी है मैंने आपको, समझ में भी आई होगी। वो आपको जितना भी पढ़ाया मैंने और आप उसका रिवीजन जरूर करते रहें। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो आप मुझे बताएं, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप रिवीजन करते रहें। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख करके संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, संख्याओं को जान सकें। मैंने कई बच्चों को देखा है क्लास 10th तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो संख्याओं की जानकारी नहीं होती उनको कि संख्या कौन सी होती है, किस संख्या में क्या होता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।